हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग 2026 के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये इसका चौथा लेक्चर है। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें आज हम जो है मोलरता क्या होती है और मोलरता, इन दोनों को अच्छे से जानने वाले हैं। और इस पर आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी डिफिनीशन पूछता है और कभी कभी क्या अक्सर जो है, एक मान के चलिए हर एग्जाम में जो है अब की बार जो है मोलरता और मोलरता ये दोनों शायद पूछे गए हैं। तो ये हर एक बोर्ड एग्जाम में यहाँ से इन दोनों में से क्वेश्चन आना एकदम निर्धारित है। डिफिनीशन जो फार्मूले पूछे ही जाते हैं, न्यूमेरिकल जरूर आता है। डिफिनीशन नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा डिफिनीशन नहीं आएगा। इनमें से आपको कुछ न कुछ देखने को मिलते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका तैयार हो जाएगा। इससे पहले के वीडियोज अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप आराम से सभी वीडियोस को देख करके अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी आप अदर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और ये विलयन चैप्टर आपके सिलेबस में है, निश्चिंत होकर के आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स बनते हैं सभी टॉपिक्स पर जो है वीडियो आपको उपलब्ध होगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं ये विलयन की मोलरता, चाहे आप मोलरता कह लो और चाहे विलयन की मोलरता कहो, बात एक है। और ये आपके क्लास 11th में आप पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ के आए कोई बात नहीं, यहाँ आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 12th में आपका एग्जाम होना है। ठीक, चलिए देखते हैं ये विलयन की मोलरता होती क्या है। मोलरता है क्या, सबसे पहले आप मोल से जान लो। क्या जान लो? मोल। मोल जो होता है किसी भी पदार्थ का जो मोल होता है W/M होता है। अब ये W कौन है भाई? जो W होता है, अगर हम पदार्थ की बात कर रहे हैं, जिस भी पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ का भार होता है। क्या होता है? भार होता है। और M जो होता है उसी पदार्थ का जो है अणुभार होता है। समझ में आया कि नहीं? W जो होता है उसी पदार्थ का भार होता है, जिसे हम मास बोलते हैं। और जो आपका अणुभार होता है ये उसी पदार्थ का अणुभार होता है, उसका मोलर मास होता है। अब मोलर मास निकालना आता है कि नहीं, अभी हम बता देंगे। तो कुल मिला के ये मोल्स है। और मोल को हम जो है अंग्रेजी के स्मॉल n अक्षर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो n बराबर होता है W/M। हम बात कर रहे हैं किसकी? मोलरता। तो मोलरता और मोलरता में अंतर है। मोलरता जो होती है भाई, मान लीजिए हमारा कोई विलयन बनाया गया है, तो विलयन का आयतन हम ले लेंगे 1 लीटर। कितना ले लेंगे? 1 लीटर। तो 1 लीटर आयतन में कितने मोल्स उपस्थित हैं, यानी विलय के मोलों की संख्या कौन होगा इसमें? विलय के मोलों की संख्या। उसकी संख्या? मोलों की संख्या। यानी 1 लीटर आयतन, ये आयतन होगा भाई, पूरा आयतन। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यानी विलय हमने कितना डाला है। जैसे अगर चीनी डाले हो तो चीनी कितना डाले हो तो उसके कितने मोल्स हैं। तो जो मोल्स होगा W/M, और ये जो होगा बटा आयतन लीटर में। कुल मिला के जो हमारा 1 लीटर आयतन होगा, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता कहलाती है। याद हुआ कि नहीं? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती। बस इतना ही लिखना है और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलो पहले डिफिनेशन लिख लो तब आगे बता। देखो भाई, यही लिखना है आपको। क्या लिखना है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, यानी विलयन हमारा कितना होगा? पूरा विलयन फिक्स है, 1 लीटर होगा। ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, विलयन की मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, इसे हम स्मॉल n से लिखते हैं, बटे में होगा विलयन का आयतन। और एक बात याद रखना, ये आयतन जो होगा हमेशा लीटर में होगा। तो ये विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये विलयन की मोलरता होगी। अब आप विलय के मोलों की संख्या को जानते हो। क्या जानते हो? विलय के मोलों की संख्या। भाई, मोलों की संख्या जो n होता है ये होता है विलय का भार, और भार हमेशा स्मॉल w में होता है। ठीक, और बटे भाई विलय का अणुभार, यानी जो विलय हमारा होगा उसका भार होगा, और बटे में अणुभार। अणुभार को स्मॉल m से लिखते हैं। इन दोनों को उठा के अगर इसी पे रख दिया जाए तो हमारा मोलरता बराबर जो मिल जाएगा, मोलरता, ध्यान रखना, ये W हो गया, M हो गया, ये N है और ये V है। लीटर जो लिखा है
ये भी होता है। तो मोलरता बराबर या विलयन की मोलरता बराबर, अगर हम n की वैल्यू इन दोनों को उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारा W अपान m और गुणे ये आयतन V जो है ये लीटर में होगा ही होगा। तो ये हमारा मोलरता का फार्मूला निकल के आ जाएगा। अगर इसकी इकाई आप जानना चाहते हैं तो जहां W बराबर पदार्थ का भार, कौन है? पदार्थ का भार, और ये m कौन है? m है पदार्थ का अणुभार। और सुनिए ये v कौन है? ये है आयतन लीटर में। और ध्यान सुनिए ये आपका मोलरता है ही है। और एक चीज ध्यान रखना, इसकी इकाई अगर देखा जाए, मोलरता की इकाई अगर इसकी इकाई देखा जाए तो ध्यान रखना भाई, ये ऊपर मोल है, मोल और नीचे लीटर, तो इसे आप कह सकते हैं मोल प्रति लीटर। समझ में आया कि नहीं? ये इसकी इकाई बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं? इतना आपके दिमाग में चलना चाहिए, तब आपका मोलरता जो है क्लियर हो जाएगा। 1 लीटर आयतन में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो आप बताएंगे विलयन की मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, और विलय के मोलों की संख्या n जो होगा विलय का भार बटे विलय का अणुभार होता है। इसको उठा के इसी पे रखेंगे तो ये फार्मूला हमारा इस तरीके से देखने को मिलेगा। विलय के मोलों की संख्या का मान विलय का भार बटा अणुभार, भार W हो गया और भार m हो गया, और विलयन का आयतन लीटर में भी होगा। ये हमारा आ जाएगा इतना फार्मूला। ठीक, तो बस कुछ नहीं भाई, W क्या है? पदार्थ का भार है, m क्या है? पदार्थ का अणुभार हो जाएगा, v आयतन लीटर में हो जाएगा, और ये मोलरता की इकाई जो लिखी जाती है ये मोल प्रति लीटर में होता है। इसका दिमाग में बिठा के रखना। समझ में आ गया ना? तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब एक उदाहरण देखते हैं कैसे इस पर न्यूमेरिकल लगते हैं। एक उदाहरण देख करके तब अगला टॉपिक। चलिए भाई, एक एग्जाम्पल हमने लिया है। एग्जाम्पल हमारा है कि 5.85 ग्राम NaCl को, यानी हमने सोडियम क्लोराइड लिया है, और कितना लिए हो? 5.85 ग्राम, और कितने में घोले हो? 250 मिली जल में घोला गया है। कितने जल में घोला गया है? 250 ml जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात करो। क्या निकालना है? विलयन की मोलरता ज्ञात करो। एक चीज आपको अच्छे से पता है कि विलयन की जो मोलरता होती है, मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर होता है W/m गुणे V, और वो भी लीटर में होता है। ये फार्मूला आपको याद है अच्छे से, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना? फार्मूले में कोई दो राय नहीं है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है पहले ये देख लो भाई। W की वैल्यू जो दिया गया है पदार्थ है, पदार्थ हमारा NaCl है। NaCl को घोला गया है, कितना NaCl है? ये 5.85 ग्राम दे रखा है। हमें ग्राम में इसकी आवश्यकता है, इसमें कुछ करना नहीं है। NaCl को 250 मिली जल में घोला गया है, मतलब ये हमारा ये आयतन है भाई। V जो है भाई 200 जल में घोला गया है, तो पूरा आयतन 250 ml है, तो V हमारा 250 ml दिया गया। हमें ml में नहीं रखना है, हमें लीटर में रखना है। तो ml को लीटर में बदलने के लिए 250 को 1000 से भाग दे, 1010 कट गया, और 25 चौका 100, कितना आ गया? 0.25। अरे 4 से भाग दोगे 1 में तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 पंचे 20, ये आ जाएगा लीटर में। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका आयतन हो गया। अब बचा m। m जो होता है हमारा विलय का अणुभार, और चाहे इसे जो है मोलर मास कहते हैं। ठीक, तो अणुभार कैसे निकाला जाता है भाई? NaCl की बात कर रहा है, NaCl से निकालेंगे। तो निकालने के लिए ध्यान दीजिए, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? तो याद रखना है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार 11 दूना 22, 23 होता है। कितना होता है? 23। इसको रट डालिएगा, रटे रहेगा ठीक रहेगा। प्लस एक के बाद फिर अगले वाले के लिए प्लस लगाएंगे। अब क्लोरीन का 17 परमाणु क्रमांक होता है, 17 दूना 34, 35.5 होता है। ध्यान रखना है, इसका होता है 35.5 परमाणु भार क्लोरीन का। दोनों को आराम से ऐड कर दो, तो ये 0.5 तो इधर रहेगा ही रहेगा, अब 5 3 8 हो जाएगा, और 3 2 5, 58.5 ये अणुभार निकल के आ जाएगा। अब आराम से इसी मोलरता पे रख दो, तो आपको पता है मोलरता बराबर भाई, मोलरता बराबर W/m गुणे V। W की वैल्यू कितना है? 5.85 85 हो गया।
और बटे एम, एम अभी अभी निकाले हो 58.5 और गुणे वी, वी कहाँ है, यहाँ है लीटर में 0.25। ठीक, सबको रख लो, ये दशमलव यहाँ से चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 585 बटे 58.5 और गुणे 25, ये इतना आ जाएगा। एक काम करो, दशमलव यू घटा लो, एक दशमलव और लगा दो ऊपर, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, ये 850 बटे ये 58.5, ये भी हो जाएगा, ये 25। एक काम करते हैं, पूरा पूरा कट जाएगा, ऊपर बचेगा 10, कितना बच जाएगा 10 और नीचे 25, 25 से 10 में भाग दे दो, अभी पता चल जाएगा मोलरता कितनी है। 25 से 10 में भाग देना आता है, नहीं आता तो कैसे दोगे भैया, देखो ये आपका है 25, ये है 10, लगाओगे 0, बढ़ाओगे 0, कितना हो जाएगा 100 हो गया, 25 चौका ले काम खत्म। तो ये कितना आ गया 0.4, हमने इकाई क्या बताई थी, मोल प्रति लीटर। समझ में आया नहीं, यही आंसर तुम्हारा आ जाएगा। कितना आसानी से लग गया, ऐसे न्यूमेरिकल लगता है, अभी तो ये बड़ा आसान है, बाद में टफ मिलेगा, लगा लो आराम से। तो भाई अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है विलयन की मोलरता किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता। अब इससे पहले क्या जाने, विलयन की मोलरता, मोलरता और मोलरता दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मोलरता जो आपका था उसमें 1 लीटर पूरा हमारा आयतन था और 1 लीटर आयतन में हम विलय के मोल्स डाल रहे थे, तो मोलरता बोला गया। अब की बार 1 लीटर आयतन नहीं लेंगे, अब की लीटर का मामला ही खत्म हो जाएगा। अब की बार 1 किलोग्राम विलायक लेंगे, क्या लेंगे हम, विलायक। अरे विलय और विलायक दोनों मिलाओगे तब विलयन बनता है ना, तो अब की 1 किलोग्राम विलायक लेंगे। विलायक कितना लेंगे, 1 किलोग्राम, जैसे 1 लीटर आयतन लेते थे, आयतन की जगह आपकी बार हम विलायक लेंगे, किलोग्राम में लेंगे, किस में लेंगे, किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या, जैसे उसमें मोलों की संख्या ले रहे थे पदार्थ के मोलों की संख्या, वैसे यहाँ पे अभी पदार्थ के मोलों की संख्या या विलय के मोलों की संख्या, यानी 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। समझ में आया नहीं भाई, वही तो लिखा है, और क्या लिखा है, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन, 1 किलोग्राम विलायक नहीं जान रहे हो, अरे आपको पता नहीं है, विलायक, विलायक और प्लस विलय दोनों जने मिलाए के नहीं, तभी तो विलयन बनता है, तभी तो हमारा विलयन बनता है। अरे विलायक जैसे पानी हो गया, और चीनी ले लो, नमक ले लो, चीनी पानी घोल विलयन न बन जाएगा आराम से। तो हमें विलायक वाला घबराओ ना भाई, पानी जो लेवे उसका हम किलोग्राम में लेवे, कहवा लेवे, किलोग्राम में, और चीनी हमारे ग्राम में पहले ही रहा थे, दोनों जने मिलाए घोल लेवे के वहां भाई हमारा विलयन। समझ में आया नहीं, तो 1 किलोग्राम कितने में लेना है, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या, विलय का क्या लेंगे, मोल लेंगे, विलय की मोलों की संख्या को ही विलयन की मोलरता कहलाती है। चलो इसका फार्मूला देखते हैं। देखो आप लिखेंगे विलयन की मोलरता बराबर विलय का मोल, अब मोल का जन्म कर दिया रहा, बटे विलायक का भार, आई भार कहवा लेवे, किलोग्राम में लेवे, किलोग्राम में भार लेंगे, ध्यान रखना। एक अब ये जो विलय का मोल है इसको आप लिख सकते, विलय का मोल कैसे लिख सकते हो भाई, यन है तो यन की वैल्यू जन्म करे W/M, तो आप बताएंगे पदार्थ का भार, और भार हमेशा ग्राम में रहता है, ये W है, और बटे पदार्थ का अणुभार, अणुभार तो है पता है, इसको स्मॉल W में लिखा जाता है। ठीक, एक उठा के रख दो तो मोलो पे, तो विलयन की मोलरता निकल के आ जाएगी। तो विलयन की मोलरता, आप मोलरता लिख, मोलरता बराबर ये W ऊपर चला जाए और बटे ये हम नीचे आए जे, आइए इनका हम कैपिटल W मान लिख ली, विलायक, भाई विलय वाला स्मॉल W है, विलायक वाला कैपिटल W लिख लियो भाई, और इनका ब्रैकेट में केजीज लिखा न भूलो, क्या है किलोग्राम में रही है, अगर गलती से ग्राम में रही तो ऊपर 1000 तुरंत दन से गुणा करा दिया ऊपर। समझ में आया नहीं, तो ये आपका मोलरता जो है निकल के आ जाएगी। अगर मोलरता की इकाई अगर जानना चाहे, यानी इकाई, इकाई मतलब यूनिट,
तो इकाई जो मोलरता का होता है मोल प्रति किलोग्राम, क्या लिख सकते हो, मोल प्रति, निचवा किलोग्राम में लिख गया है, ठीक। तो मोल प्रति किलोग्राम, ना समझ में आए आर या अथवा, अथवा करके अभी आप लिख सकते हो मोलल, क्या लिख सकते हो, मोलल भी लिखा जाता है। समझ में आए कि नहीं। तो ये आपका ये हो गया। अब इसमें डब्लू कौन है पता है, वैसे चाहो तो लिख सकते हो, जहां डब्लू बराबर पदार्थ का भार है और कैपिटल डब्लू विलायक का भार है। किसका भार है, विलायक का भार है। और ये किलोग्राम में होगा, इनका ध्यान रखे हो, ये ग्राम में है भाई, ये ग्राम में रहेगा, ठीक। और का इस्तेमाल एम, तो वही पदार्थ का अणुभार हो जाएगा, पदार्थ का अणुभार, ठीक है। और का बचा बस भाई, तो का मोलरता, मोलरता को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते, किससे, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों एक में लेंगे, बस जाने रहना। समझ में आ गई नहीं। तो इस तरीके से विलयन की मोलरता होती है। मोलरता की वैल्यू क्या, मोलरता बराबर क्या होगा भाई, नीचे ऊपर होगा विलय का मोल्स बटे विलायक का भार। तो आप बताएंगे 1 किलोग्राम विलायक, नीचे कहा है किलो केजी लिखा है ना, बस यही पकड़ ले। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन, ये विलायक है ना, विलायक में विलीन या विलायक में विलय, मोलों की संख्या यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, ना विलय उलय याद आवे तो उपस्थित बता दियो। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और विलयन की मोलरता बराबर विलय का मोल बटे विलायक का भार। समझ में आ गई। उसके बाद विलय का मोल एन हो जाएगा, पदार्थ का भार डब्लू, की मोलरता बराबर डब्लू पान एम गुणे कैपिटल डब्लू होगा। कैपिटल डब्लू जो है विलायक का भार हो जाएगा, वो भी किलोग्राम में। समझ में आ गया ना। तो आराम से इसको नोट कर लो। अब इस पर अभी हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए भाई एक उदाहरण देख लेते हैं कैसे न्यूमेरिकल आता है इसमें। ये जो लिए है ना, ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया, इसको हल्के में मत लेना भाई। ये 11.7 ग्राम NaCl को, NaCl कितना है हमारा, 11.7 ग्राम है NaCl को। और कैमा घोले हैं 500 ग्राम जल में, यानी पानी हमारा कितना रहा, 500 ग्राम रहा। 500 ग्राम जल में घोलकर प्राप्त विलयन, अब जो विलयन बनता है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। मोलरता निकालना है, कैसे निकालोगे, फार्मूला तो याद होगा ना, भूलोगे नहीं, लिख लेना। मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर W/M गुणे कैपिटल W। अच्छे से जानते हो, ये किलोग्राम में नहीं है, ठीक। ये आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूले में देख लो क्या है भाई, स्मॉल डब्लू विलय, विलय मतलब जी का घोलेता हो, किका घोलेता हो, NaCl को घोल रहे हो। किसको घोल रहे हो, NaCl कितना है, ये 11.7 ग्राम, यानी ये आपका 11.7 ग्राम, ग्राम में है, ग्राम में चाहबे करी। और दूसरा ये कैपिटल डब्लू जो हमारा है, कहमा घोलता हो जल में, जल कितना है हमारा 500 ग्राम, कितना है, हमें ग्राम में नहीं, इनका किलोग्राम में रखेगा। तो चाहो तो चेंज कर लियो, ये ग्राम को 1000 से भाग दे, 1 किलोग्राम में अपने आप आ जाए 5 दूनी, तो ये सीधा 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब कितना हो, अरे वही 0.5 तो है किलोग्राम, किलोग्राम में आएगा भाई। 1/2 का मतलब आधा, मतलब 0.5, ठीक। और सुनिए यम किसका है, ये वही विलय का है जिका घोलता हो, NaCl घोल रहे हैं ना। तो आप ये आप लिखेंगे यम बराबर NaCl का भार, NaCl का भार चाहे अणुभार लिख लो भाई, अणुभार, NaCl का अणुभार। तो NaCl का अणुभार निकाल लो। और सोडियम 11×22 ही है जे, और क्लोरीन का 17×34 मतलब 35.5 याद कर लियो, नहीं भूल जाओगे। इन दोनों को जोड़ लो, 0.5 इधर वाला रहे करे, 5 3 8 और 3 2 5, ये आएगा स्मॉल यम होएगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू उठा के रख दो, मोलरता निकल के खींच काट के बाहर आ जाए। तो ये आपका मोलरता बराबर, ये डब्ल्यू कहाँ है, 11.7 स्मॉल अभी निकाले हैं 58.5। और क्या है, कैपिटल डब्ल्यू कहूँ है 1/2 मतलब 0.5। चाहो तो 1/2 ये रखते हो तो ऊपर चला जाता, कोनो दिक्कत नहीं। एक काम करो, दशमलव हटा लो, पहले दशमलव हटा कर एक थोड़े पहले हटा लो, 11.7 का ये इतना है जे,
और बटे 58.5 रहबे करे, 5 आए जे। एक काम करे, 0 बढ़ा के 9 घटा लियो, तो ये हो जे 1170 और बटे 58.5 गुणे 5। एक चीज आप जानत हो, 5 दूनी 10 और 85, 8 दूनी 16, 117, ये दूना गए, 2 पे जाए तो ठीक तो है। मोललता बराबर ऊपर गवा 2, नीचे आवा 5, 5 से 2 में भाग दे, आवत है नहीं ना, आवत है दो न को तो एग्जाम में ऐसे छोड़ के चले आओ। 5 इधर लिखो, 2 इधर लिखो, इकम भाई ज्यादा, 1 0 लगाओ, दशमलव बढ़ाओ, 20, 1 0 इधर बढ़ा दियो, 5 हो, देखो ये तो आंसर उतना है। आओ तो ये आपका मोललता बराबर आ जाएगा, मोललता बराबर 0.4, ये मोल प्रति किलोग्राम आप लिख सकते हो, मोल प्रति केजी या मोलल लिख सकते हो, मोलल। समझ में आया कि नहीं? कितने आसानी से सॉल्व होएगा। ऐसे एग्जाम में आए, बस 1 नंबर के विकल्प में 1 नंबर, अगर परिभाषा के साथ लगा के तो 2 नंबर आवत है, लेकिन काम का ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। इसमें जो 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल आते हैं उसको हम बाद में बताएंगे, अभी केवल आसानी वाला समझ लो, उसको भी बताएंगे, अलग से बता देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से लगाए जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथी बराती को शेयर भी कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक को लेकर।